नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित के मेंसुरेशन से प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग पहले फिगर के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद पुनः इसे सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि आप लोग इस फिगर में देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ था कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है, तो हम पहले 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक का इमेजिनेशन करेंगे। मान लीजिए यह हम बना रहे हैं 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक। ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक, जिसकी सभी भुजाएं साथ साथ हैं। चूँकि घन के आकार का है, इसलिए सभी की सभी भुजाएं जो है इसकी 7-7 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों 7-7 सेंटीमीटर की हैं। और यह मान लीजिए हमारा ऊपर वाला फलक है। चूँकि 6 फलक होते हैं, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि यह हमारा ऊपर वाला फलक है। और इसमें लिखा था कि 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अधिकतम व्यास वही होगा जो इसके भुजा की लंबाई होगी, यानी कि इसके भुजा की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को हम सेंटर मान कर, केंद्र बिंदु मान करके हम एक इस पर गोला बना सकते हैं। और इस गोला बनाने से इसका जो अधिकतम व्यास बनेगा वो बनेगा हमारा 7 सेंटीमीटर। अधिकतम व्यास हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसमें व्यास भी पूछा था कि उस पर बने अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अधिकतम व्यास हो सकता है हमारा, व्यास बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर पूछा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से जो ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि यह जो आकार है, सबसे पहले तो हम इसका विश्लेषण करेंगे। पहला तो यह है कि यह घन के आकार का है, तो हम क्या कर सकते हैं, घन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। सबसे पहले हम घन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। फिर यह गोला इस पे बना हुआ है, तो गोले का यह जो पृष्ठीय भाग है हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। पुनः कुछ इसमें पेच है, और पेच क्या है कि अगर हम मान लेते हैं यह जो हमारा घन है 7 सेंटीमीटर वाला, यह उसका ऊपरी फलक है जिसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। तो आप अगर किसी भी अर्धगोले जैसे कटे हुए भाग को इस पर रख करके देखेंगे तो इसका यह जो बिकर्ण वाला एरिया है, यह बिकर्ण वाला एरिया है। जैसे ही हम इस पर गोला प्रतिस्थापित करेंगे, गोला ऐसे हम प्रतिस्थापित करेंगे इस पर, तो यह जो बिकर्ण वाला पोर्शन है यह और यह है, और प्लस ऐसे ही यह इधर भी और इधर भी। इस प्रकार से इन चारों कोनों पे क्या होगा, छूट जाएगा, यानी कि यह इतना क्षेत्रफल हमारा अधूरा रह जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में गोले का हमको वक्रपृष्ठ निकालने के बाद इस क्षेत्र का भी वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। अब चूंकि हमको कोने वाले भाग का वक्रपृष्ठ निकालना है, तो इसको निकालने का सबसे आसान सा तरीका यही है कि हम क्या करें, यह हमारा जो वर्ग बना है, इस वर्ग वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और वर्ग वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के बाद यह जो अर्धगोला बन रहा है और इस अर्धगोले के नीचे ये जो वृत्त बन रहा है, वृत्तीय भाग बनेगा, इस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल घटा दें। इसे ऐसा कर देने के बाद हमको जो क्षेत्रफल मिलेगा वह क्या होगा, इस कोने वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से हमको पता है कि इस घन में कुल टोटल 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं, जिसमें से 5 फलक का हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे, लेकिन एक फलक का वक्रपृष्ठ नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला फलक है उसी फलक पर अर्धगोला बना हुआ है। तो हम सबसे पहले इस घन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे, लेकिन कितने फलक का? 6 फलक का। फिर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे और फिर हम इसका यानी कि स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। और वर्ग के क्षेत्रफल में से यह जो गोला है, वृत्त है, इस वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? हम घटाएंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि हमको 4 चीज़ों को निकालना पड़ेगा। और उसके बाद से घन का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, और जो इस कॉर्नर का एरिया मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा, उन सबको जोड़ने के बाद हमको इस पूरे जो हमारा यह ब्लॉक बना हुआ है घनाकार और इस पर अर्धगोला रख करके ब्लॉक बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो हम बारी बारी से पहले घन का वक्रपृष्ठ निकालते हैं, यानी कि घन के कितने फलकों का? 5 फलकों का। तो हम लिखेंगे घन के 5 फलकों का क्षेत्रफल। घन के 5 फलकों के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल चूँकि संपूर्ण पृष्ठ निकालना रहता है तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन चूँकि अब हमको 5 फलक ही निकालना है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणे भुजा का वर्ग। ठीक, अब 5 गुणे भुजा का वर्ग, जिसमें भुजा हमारा क्या है? यहाँ पे भुजा हमको पता है ऑलरेडी कि भुजा बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक, क्या हो जाएगा? 7 गुणे 7 और 5, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि यह हो जाएगा 5 गुणे 49, यानी कि 5 9 45 का 5 हाथ में आया 4, और यह हो जाएगा 5 को 20 4 24, यानी कि 245 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, हमको इस घन के 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल मिल गया। इसके बाद हम अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर होता है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ हमको 2 पता है, पाई पता है, r पर कन्फ्यूजन है, इसके लिए हम पुनः इस फिगर को देखेंगे। इस फिगर को जब देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ऊपरी जो छठा फलक है जिस पर हमने इस अर्धगोले को बनाए हैं, इसका जो अधिकतम व्यास जो पूछा था वह कितना था? 7 सेंटीमीटर। अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे इससे हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि अब हमको यह r भी मिल गया। इस आधार पे हम अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। यह हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे, यह हो जाएगा 3.5 गुणे 3.5। इस प्रकार से जब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35.5 0.5, तो यह हो जाएगा 22 में जैसे हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 5 = 110 होता है। एक अंक जीरो जो बचा, एक अंक जो जीरो है वह दशमलव के दाएं चला जाएगा, बच जाएगा 11। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22, यानी कि हमारा हो जाएगा 22 गुणे 3.5। ठीक, तो अब हमारा एट लास्ट क्या आंसर आएगा? 22 × 5 = 110 का 0, कैरी बचा 11, और 22 × 3 = 66, 66 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77, और एक अंक दशमलव के दाएं है तो एक अंक दशमलव के दाएं छोड़ देंगे, इतना वर्ग सेंटीमीटर। यह हो गया हमारा अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब पुनः हम किसको निकालेंगे? अब हम निकालेंगे इस जो छठा फलक है उस फलक का, यानी कि इस वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, और इस वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल निकालने के बाद
यह जो वृत्तीय भाग है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे और इसके भाग में से घटाएंगे ताकि हमको इस कॉर्नर का क्षेत्रफल मिल जाए। यानी कि हम लोग अब निकालेंगे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। यहीं लिख देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा कितनी हमारी 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 यानी कि 49 वर्ग सेंटीमीटर। यह हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। और पुनः हमको इस वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि जो छठे फलक पर जो वृत्त अर्धगोला बना हुआ है उसके नीचे जो वृत्तीय भाग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान हो जाएगा 3.5 × 3.5। तो यह 7 × 5 = 35, 0.5, फिर वही हाल होगा 22 × 25 = 110 यानी कि 11। अभी 11 × 3.5 जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 × 5 = 55 का 5 हाथ में आया 5 और 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38, 38.5। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 11 × 5 = 55 का 5 हाथ में आया 5 और 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38 यानी कि 38 वर्ग सेंटीमीटर। यह हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, यह हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। जब हम इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को निकालेंगे तो यह कॉर्नर का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि छठे वर्ग के, अब यहीं लिख सकते हैं, लिख देते हैं कि छठे फलक के कोने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है 49 है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल है 38.5 है। ठीक, जब हम घटाएंगे तो यह ऐसे कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, 49.0 यह हो जाएगा 38.5। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया 0, यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब चूँकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस प्रकार बने ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हम पहले ही बता दिए थे कि इन 5 फलकों का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का क्षेत्रफल और प्लस इस कॉर्नर का, चारों कॉर्नर का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह हो जाएगा अब हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्र वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस हो जाएगा 5 फलकों का वक्र पृष्ठ, 5 फलकों का वक्र पृष्ठ प्लस छठे फलक के चारों कोनों का क्षेत्रफल। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको कुल पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जिसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है हमारा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है 77.0 प्लस अब हमारा है 5 फलकों का वक्र पृष्ठ, घन के 5 फलकों का वक्र पृष्ठ है हमारा 245.0 प्लस छठे फलक के चारों कोनों का क्षेत्रफल जो बचा है वह बचा है हमारा 10.5। अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हम इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं,
ताकि आसानी हो जाए। तो यह हो जाएगा 77.0, यह हो जाएगा 245.0, यह हो जाएगा 10.5। तो हो गया 5, यह हो गया 7 5 12 का 2, यह हो गया 7 4 11, एक 12 और एक 13, और 13 का 3 हाथ में 1, यह हो गया 2 1 3, यानी 332.5 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि कुल पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल हो गया 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। थैंक यू।